शिक्षा के जगत में कंट्रोल करना चाहते हैं। उनको क्यों हम पढ़ाना चाहेंगे, उनको क्यों हम चाहेंगे कि हमारे पढ़ने का विषय बने। उसको जलाने जा रहे थे, यहाँ पे मनुस्मृति का दहन करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे पुलिस वालों ने उसको रोक के हमसे पर्चा खींच लिया। तो ये हम देख जातिवाद की छाती पर बिरसा फूले अम्बेडकर। मनुस्मृति पढ़ाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मनुस्मृति पढ़ाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लॉ ऑफ एक्ट में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। से जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। मनुस्मृति क्यों पढ़ा रहे हो? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। मनुस्मृति डाउन 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 डाउन। जातिवाद डाउन 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 डाउन। मनुस्मृति डाउन डाउन। डाउन डाउन। जातिवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लॉ ऑफ एक्ट में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संविधान जिंदाबाद, 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 संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनुस्मृति डाउन डाउन। नमस्कार, मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। इस वक्त हम हैं दिल्ली DU विश्वविद्यालय गेट नंबर 1 पर। यहाँ पर जिस तरह से आपको बता दें कि नीट का पेपर बार बार लीक हो रहा है और वहीं पर आज जो है कि छात्र जो है कि सड़कों पर उतरे हैं। क्या नाम है आपका? ज्योति। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर पोस्टर ली है, जिस तरह से शिक्षाएँ ख़त्म की जा रही है और यहाँ पर लिखा है चरमराती शिक्षाएँ। व्यवस्था को देखो नज़ारा, एक तरफ मनुस्मृति का हवाला, दूसरी ओर CUT का गड़बड़ झाला। क्या कहना चाहेंगी यहाँ पर जो चरमराती शिक्षा, क्या आखिर है सर? देखिए, शिक्षा व्यवस्था जिस तरीके से हमारे देश में आज मौजूद है उसमें बहुत तरीके के दोहरेपन है, बहुत तरीके का डुअलिज्म है। मतलब दो तरीके की शिक्षा व्यवस्था हमारे देश में मौजूद है। एक तरफ वो छात्र हैं जो पहले से ही प्राइवेट स्कूल से पढ़ के अच्छी सुविधाएं लेकर के और अच्छे परिवारों से आने वाले छात्र हैं, जिनको घर में हो सकता है काम तक करने की चिंता नहीं होती है। AC मिलता है, लैपटॉप मिलता है, वाईफाई मिलता है, घर में बना बनाया खाना मिलता है, घरेलू कामगार होती है जो घर का काम करती है, वो छात्र पढ़ते हैं जो प्राइवेट स्कूल में सारी सुख सुविधाओं से पढ़ते हैं। एक तरफ वो सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं, ना तो उनमें टीचर होती है, उनके स्कूलों में एक टीचर दो विषय को पढ़ा रही हैं, पता नहीं चलता है वो एक विषय पे ज़्यादा अच्छी पकड़ कर पाएंगे कि दूसरे विषय पे छात्रों को क्या समझा पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सोचने और चिंता का विषय है। वही छात्र जब हायर एजुकेशन में जाते हैं, एक कंपटीशन के अंतर्गत एग्ज़ाम देते हैं, तो कौन से छात्रों की उम्मीद होती है जो रेगुलर कॉलेज में जा पाने की स्थिति में हो पाते हैं। जो प्राइवेट स्कूल से बच्चे आते हैं उनको पहले से सुविधाएं मिली होती हैं, वो रेगुलर स्कूल कॉलेजेस में पहुंचने की उम्मीद में होते हैं। 2% छात्र जो 2-3 साल पहले आ पाते थे सरकारी स्कूल के रेगुलर कॉलेज में, आज वो छात्र भी 2% नहीं पहुँच पा रहे। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस तरीके का एजुकेशन में NTA के माध्यम से CUT रखा हुआ है, एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसे बोलते हैं, जो एक पास करने के बाद भी एक गेट होता है जिसको आप पार करेंगे तभी आप दाखिला ले पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो आप ऐसे ही किसी संस्थान में चले जाएं जहां आपको पता ही नहीं है टीचर है, शिक्षा है कि नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है, 2 तरीके की शिक्षा को समझना हमारे देश के युवाओं को बहुत ज़रूरी है। वहीं पर लाखों छात्र जो 12वीं पास करते हैं, सरकारी स्कूल से पास होते हैं, वो SOL जैसे संस्थान में मजबूरन, क्योंकि सीट नहीं है,
हमारा कहना कभी ये नहीं होता है कि नंबर नहीं है, हमारा कहना इसलिए भी ज़रूरी है कि 99% लाने वाला बच्चा जो CUT में सबसे हाईएस्ट नंबर ले रहा है, पहले कट ऑफ माध्यम था, कट ऑफ में जो सीट फुल हो गया 99 में, तो ये नहीं है कि 90 वाला नालायक और गधा है, क्योंकि सीट नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर 100 बच्चे 9% भी 90% भी लेके आ जाएं या 100% भी लेके आ जाएं, 100 बच्चों में अगर सीट 85 होगी तो बाकी 50 तो घटेंगे ना, बाकी 50 बच्चे तो छटेंगे ना। तो सवाल यहाँ पे सीटों का आता है। हमारे देश में लगातार शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में सीटों की कटौती हुई है, सीट हमेशा काटते रहे हैं। तो हमारी डिमांड यही है, हम SOL के अलग अलग आंदोलन यानी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, जहाँ पे लाखों बच्चे सरकारी स्कूल से पढ़ के 12वीं पास करके मजबूरन SOL में दाखिला लेते हैं, वहाँ पे गड़बड़ घोटाला है, वहाँ पे बहुत तरीके के छात्र फीस देते हैं। 1 रुपया भी अगर फीस देगा ना तो 5 लाख बच्चों का 5 लाख पैसा होता है, रुपया होता है। लेकिन यहाँ पे एक बच्चा 4,000 जो फीस था वो दुगना कर दिया है 2020 में। जो नई शिक्षा नीति आई है, NTA के नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के क्षेत्रों में फ़ीसों को बढ़ा दिया गया है, चाहे वो SOL हो चाहे रेगुलर हो। SOL में जो छात्र थे वो 4,000 की जगह 8,000, 9,000, 10,000 दे रहे हैं, कोर्स के मुताबिक अलग अलग फीस ली जा रही है। यानी कि एक छात्र अगर 8,000 रुपये दे रहा है और 5 लाख बच्चे 8,000 दे रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना करोड़ों रुपया हमारा SOL में भर्ती हो गया है। ऐसे ही एक तरीके का दुकान खोल लिया है, और उसके बदले में मिलता क्या है? ना तो छात्र अपनी शिक्षा ले पाते हैं, ना तो छात्रों को टीचर मिलता है, ना तो छात्रों को लाइब्रेरी मिलती है, ना तो छात्रों को कक्षा मिलती है, ना तो छात्रों को सही से स्टडी मटेरियल मिलता है। इस बात पे गौर कीजिएगा, स्टडी मटेरियल बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, आपको जो जैसी भी शिक्षा मिल रही है, 4 क्लासेस मिल रही है, 8 क्लासेस मिल रही है, जितनी भी मिल रही है, स्टडी मटेरियल जो है वो आप लोगों को पूरा नहीं मिलता। जो मिला है बहुत बुरी बात है। जो आपको एक चौंकाने वाली बात आपको बताऊं, 5 से 6 लाख बच्चों का परीक्षा ले लिया गया है, और अभी यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के अंतर्गत एक मीटिंग हो रही है जिसमें मटेरियल की जांच हो रही है, और ये पता चला है कि मटेरियल में इतना घोटाला है। सन 2045 में हमारा देश आज़ाद था, ये बताया गया। अब एक छोटे बच्चे को भी पता होगा कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ होगा, ठीक है, लेकिन हमारे SOL के छात्रों को ये पढ़ाया जा रहा है कि 1945 में हमारा देश आज़ाद हुआ। जो विवेकानंद है वो अनैतिक थे। इस तरीके के जो छात्र पढ़ेंगे, पहली बात तो उनको ज्ञान की दिशा में जो भटकाया जा रहा है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो गई है। अगर हम अभी नहीं बोलेंगे तो आगे कौन सा छात्र है जो अच्छी शिक्षा ले पाएगा? हमारे देश में एक जो VC का बच्चा है वो SOL में पढ़ने नहीं जा रहा है, जो शिक्षा मंत्री का बच्चा है वो सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जा रहा है, जो प्रधानमंत्री का बच्चा है वो सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जा रहा है। इसीलिए हमारे देश की जो सरकारी सुविधाएं हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में, उनके हालात सुधारे नहीं जा रहे। जो स्टडी मटेरियल की बात की है उसके पीछे आखिर कौन है? देखिए, ना तो कमेटी बनाई जा रही है। हमारी लगातार ये डिमांड है कि एक निष्पक्ष जाँच करने वाला, किसी को पक्ष में ना रखते हुए कि आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे रिश्तेदार हैं तो आपकी कमियों को हम नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जो कमी है आपको हम सामने कहेंगे, आप रिश्तेदार होंगे आप अलग, लेकिन यहाँ पे एकेडमी में आपको जो सही जांच करनी है वो आपको करनी पड़ेगी। इसका एक जांच होनी चाहिए। और जो एक कमेटी लगातार SOL के छात्र बोलते रहे कि जो मटेरियल बन रहा है रेगुलर कॉलेज में, जिस तरीके से मटेरियल तैयार किया जाता है, सिलेबस जो कहते हैं जो तैयार किया जाता है पढ़ाने के लिए, उसकी बार बार जाँच होती है। हर मेंबर उसकी जाँच करता है। अगर 11 लोग हैं, 12 लोग हैं, उसकी जाँच करता है, और जो भी कमियाँ या खामियाँ होती है उसको कम किया जाता है, उसको ख़त्म किया जाता है। लेकिन SOL में क्या होता है, वो कमियों की जाँच होने से पहले ही बच्चों को बांट दिया जाता है, वही पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। चाहे वो कुछ भी पढ़ ले, कुछ भी पेपर में लिख दे, उनसे उसको कोई मतलब नहीं पड़ता। यानी कि एक तरह बहुत बड़ा हिस्सा जो शिक्षा में एक बुरी तरीके से शिक्षा ग्रहण कर रहा है वो बहुत दुरुस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है। यानी कि वो आगे कितना रोजगार तक पहुंच पाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो हमारे देश की सरकारी डाटा ही कहता है कि 27% युवा है जो हायर एजुकेशन में पहुंच पा रहा है, और 27 में से वो 3% महिलाएं हैं जो हायर एजुकेशन में पहुंच रहे हैं। यानी कि शर्म की बात है कि हमारे देश के शिक्षा मंत्री, हड़प्पा सभ्यता में हम लोगों ने शिक्षा ढूंढ ली थी, लेकिन आज 2024 में भी हम शिक्षा नहीं पहुँचा पा रहे हैं अपने 100% युवा को, 100% शिक्षार्थी तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। अभी तक वही आंकड़ा है जो 27% युवा हायर एजुकेशन में पहुंच रहा है, उसमें भी बहुत कम संख्या है जो सरकारी स्कूल के बच्चे रेगुलर कॉलेज में पहुंच रहे हैं। आप लोग काफ़ी लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, और विश्वविद्यालय के सामने सड़कों पर ज़मीन पर बैठकर भी धरना किए।
क्या उससे उम्मीद आप लोगों को कुछ मिली कि नहीं? देखिए, हमारे देश में क्रांतिकारी लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में, महिलाओं के आंदोलन में या महिलाओं को शिक्षा के जगत में पहुंचाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। अगर वो संघर्ष नहीं करते तो आज हम यहाँ पे नहीं होते, आज मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ी नहीं होती। इसीलिए हमारा भी अधिकार बनता है कि हम पढ़ेंगे और लड़ेंगे शिक्षा को बचाने के लिए, चाहे हमें कुछ भी हो जाए, हम बराबरी का अधिकार लेके रहेंगे। आप लोग जब भी धरना करती थी पहले आप लोगों को पुलिस वाले जो है डिटेन कर लेते थे, आज फिर यहाँ पर जो है कि ये गेट नंबर 1 पर बैठी है, यहाँ पर पुलिस भी काफ़ी अभी मैं देखी हूँ, तो ऐसा कुछ पुलिस वालों की तरफ से आप लोगों के? देखिए, हम लोगों को यहाँ पे 3-4 मुद्दे के लिए हम लोग आए हैं। एक ही हमारे पोस्टर पे लिखा भी है कि मनुस्मृति का हवाला। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ के डिपार्टमेंट में मनुस्मृति पढ़ाने के लिए चर्चा का विषय अभी बना हुआ है DUVC में, तो ये बहुत शर्म की बात है। दिक्कत क्या है आपको? देखिए, मनुस्मृति किस तरीके से हमारे देश में मौजूद की जा रही है, मनुवादी सोच, जातिवादी सोच, ब्राह्मणवादी सोच, जो कि पहले से ख़त्म करने की लगातार बात है। आज भी हमारे देश में दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम लोग देखते आए हैं कि जिस तरीके से एक गुंडागर्दी जो चलती आई है शिक्षा में, जिसका बल है ABVP है, BJP सरकार के जो छात्र संगठन है, गुंडागर्दी चल रही है, उनको कोई नहीं रोकता हुआ दिखाई देता। उनका कहीं पे भी कैंप लग जाए, कितनी भी तरीके के वो हो जाए, जो शिक्षा के जगत में कंट्रोल करना चाहते हैं, उनको क्यों हम पढ़ाना चाहेंगे, उनको क्यों हम चाहेंगे कि हमारे पढ़ने का विषय बने। उसको जलाने जा रहे थे, यहाँ पे मनुस्मृति का दहन करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे पुलिस वालों ने उसको रोक के हमसे पर्चा खींच लिया। तो ये हम देखते हैं NTA के भी प्रोटेस्ट में, CUT में, UG PG में जो घोटाला हुआ है, NTA के माध्यम से जो हमारा नेट और नीट परीक्षा में जो घोटाला हुआ है, उसको भी लेकर के हम लगातार, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो, चाहे जंतर मंतर हो, चाहे शिक्षा मंत्रालय का घर हो या ऑफिस हो, वहाँ लगातार हम लड़ते रहे हैं। लगातार हम लोग प्रोटेस्ट के द्वारा, हमें पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक डिटेन भी किया गया, मारा पीटा भी है, लाठीचार्ज तक हुई है। इतने दूर दूर दिल्ली के बेहड़ इलाके में हमें डिटेन करके छोड़ा गया है थानों में, 8-8, 9-9 बजे वहाँ से रिहाई मिली है हमें। तो ये दिखता है, ये वो सोच है, मनुवादी सोच, जो चाहती है कि हम ये आंदोलन को ख़त्म कर दें। लेकिन हम वो छात्र हैं जो लगातार लड़ते रहेंगे और अपने क्रांतिकारी पूर्वजों के जज्बे को और उनके सपनों को तब तक साकार कर पाएंगे, तब तक हम लड़ेंगे। और समानता का अधिकार, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे चपरासी हो, चाहे इस गार्ड पे जो सुरक्षा कर रहा है ना, ये गार्ड इस यूनिवर्सिटी का, उसका बच्चा क्यों ना हो, चाहे अंदर बैठा हो AC के कमरे में VC का बच्चा क्यों ना हो, वो एक ही स्कूल में नहीं जाएगा, तब तक हमारी लड़ाई और हमारा संघर्ष चलता रहेगा। प्रधानमंत्री के साथ साथ एक और बात जोड़ना पाऊंगी, एक ही स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, उसका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाता है सुख सुविधाओं के साथ, और वहीं पे कोई चपरासी हो, सफाई कर्मचारी हो, चाहे कोई भी गार्ड हो या माली का बच्चा हो, उनके बच्चे कहाँ जाते हैं, ये सवाल करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। रिक्शा चलाने वाले का बच्चा, फैक्ट्री में काम करने वाले का बच्चा, घरों में काम करने वाली महिला का बच्चा कहाँ जाता है, ये सवाल करना हमारे देश के युवाओं को सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग ये जज्बे के साथ लड़ते रहेंगे, तब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हो जाती। हमारी मुख्य 3 डिमांड थी, वो बात मैं कहना चाहूँगी। पहली डिमांड के एसवाल में जो घटिया मटेरियल लेकर के दे करके आपने परीक्षा ली और अब पता चल रहा है कि उसमें बहुत गड़बड़ घोटाला निकला है, उन परीक्षाओं को रद्द किया जाए, दोबारा परीक्षा ली जाए। दूसरी बात, CUT में जो परीक्षाएं ली है, UG हो, PG हो या नेट हो या NTA के तहत नीट हो, उन परीक्षाओं को दोबारा लिया जाना चाहिए और NTA को बर्खास्त किया जाना चाहिए, जिसने लाखों लाख रुपए जो अमीर औलादों से ले करके पेपर का आंसर की बांटा है, वो कोचिंग माफिया भी उनको भी बर्खास्त किया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री और यहाँ के वाइस चांसलर को एसवाल की तरफ एक नज़र डालनी चाहिए कि क्योंकि उनके बच्चे वहाँ पढ़ने नहीं जाते, एक बार देखो कि हमारे लाखों बच्चों का भविष्य कैसे ख़राब हो रहा है। दूसरा, मनुस्मृति जैसी चीज़ों को हम पढ़ने नहीं देंगे, यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश नहीं करने देंगे। जिस तरीके से लगातार इस मनुस्मृति, जातिवादी, ब्राह्मणवादी सोचों से हमारे देश के युवा आगे नहीं पहुँच पा रहे हैं, उसका खात्मा बहुत महत्वपूर्ण है और हम इसीलिए लड़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जिस तरह से ज्योति जी ने बताया कि विश्वविद्यालय में जातिवाद चरम सीमा पर और यहाँ पर जो है कि जो सिलेबस है उसमें मनुस्मृति डालने की पूरी तैयारी की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, पूरे देश से, पूरे भारत के लोग आते हैं, पूरे देश से आते हैं जो है कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए, पढ़ने के लिए आते हैं। किसी एक धर्म का नहीं, किसी एक जाति का नहीं, विशेष वर्ग से लोग आते हैं। इस जगह पर अगर जातिवाद ऐसे होगा तो बताइए बच्चे का जो भविष्य है वो कैसे रहेगा, आखिर क्या उनका भविष्य होगा, कैसे वो अपने भविष्य को सुधार पाएंगे। ज्योति जी, मैं एक सवाल और लेना चाहूँगी। जिस तरह से पूरे देश से विश्वविद्यालय में बच्चे आते हैं, यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, शिक्षा जो है कि जो टीचर होते हैं उनका मुख्य कारण है कि सब जितने भी बच्चे आते हैं सबको एक नज़र से देखा जाए, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आप बताएं ऐसा नहीं है। क्यों, आखिर इसका कारण, मुख्य कारण क्या? मुख्य कारण एक गरीबी है और एक तरफ बहुत बड़ी अमीरी है। हमारे देश के जो, कहने का मतलब जो गरीब लोग हैं उनके साथ जातिवाद होता है। समझ सकते हैं आप, ये शब्द साधारण वाक्य में आप समझ सकते हैं। आज
जो किसी भी धर्म, जाति, किसी भी मज़हब का हो, अगर वो अमीर है उसकी औकात है यूनिवर्सिटी तक पहुंचने की, अगर वो गरीब है वो धक्के खाता रहे और पहली पीढ़ी क्यों ना हो अपने माता पिता की जो शिक्षा तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। इतनी मेहनत करते हैं माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन होता क्या है, पैसे जिसके पास 40 लाख है, 30 लाख है, उसको एनटीए का आंसर की दे दिया। और जो मेहनत कर रहा है, लगातार सालों साल मेहनत कर रहा है, उसके साथ क्या होता है, उसको धोखा मिलता है, उसकी आंसर की गलत अपलोड की जाती है, उसको ये कहा जाता है कि आप ही ने गलत किया होगा, आप ही में कमी होगी, आप ही ने पढ़ा नहीं होगा। ये बहुत बड़ा रोल हमारे देश में देखने को मिल रहा है शिक्षा के जगह। जिस तरह से बाबा साहेब ने एक बात कही थी कि एक वक्त खाना कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, इस तरह से तो जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाएंगे। अगर पढ़ाएंगे भी तो इस तरह से जातिवाद होगा, इस तरह से तो जो पेरेंट्स हैं उनके हौसले कम हो जाएंगे। देखिए कैसे पढ़ा पाएंगे? ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और ये बात हमारे कहने से पहले हमारे देश में कई इलाकों में, कई बस्तियों में, कई कस्बों में, कई गाँवों में पहले से ही मौजूद है। ये मौजूद इस तरीके से है क्योंकि वो जो माता पिता हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, किसी के ठेका प्रथा के अंदर काम करते हैं, चाहे गार्ड क्यों ना हो, चाहे सफाई कर्मचारी क्यों ना हो, चाहे यहाँ पे माली क्यों ना हो, चाहे वो किसी दफ्तर में फाइल उठाने वाला कोई पियोन क्यों ना हो, उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं पढ़ने, ये बहुत बड़ा सवाल है। उनके बच्चे, ये यूनिवर्सिटी बनाने वाला मजदूर का बच्चा कहाँ जा रहा है, वो इस यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं ले पा रहा है क्योंकि इतनी फीस हाई कर दी उन्होंने। 2020 जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें इतनी आसमान को छूती हुई फीस कर दिया, इतने बैरिगेड्स लगा दिए कि छात्र पहले से ही वहीं पे हार मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप इतनी मेहनत कर रहे हैं, किराए का कमरा है, खाना पीने के लिए खर्चा है, पानी का बिल है, सब चीज़ों में इतना महंगाई बढ़ा दिया है कि बच्चों की जो फीस है वो दे पाने में अक्षम हो रहा है, वो सक्षम नहीं हो पा रहा है। और ये सरकार इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार है क्योंकि वो ना तो उनको ठेका प्रथा के अंतर्गत जानबूझ करके इस तरीके से काम करा रही है जिनसे उनसे कई बार ठेका कंपनी जब बदलती है पैसा लिया जाता है और वो पैसा देने के माध्यम से उनके पास पैसा जमा पूंजी बच नहीं पाती है। कोई बीमार होता है, हाथ में बचा हुआ 40-50 हज़ार कब निकल जाए पता नहीं चलता, तो उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा ये सोचना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज यही है कि गरीबों के बच्चे नहीं शिक्षा ले पा रहे, अमीरों के बच्चे शिक्षा के जगत में पहुंच पा रहे हैं। ये बहुत दोहरापन है, इस दोहरेपन को ख़त्म करने के लिए हम लोग लगातार लड़ेंगे और ऐसा कब तक आप लड़ाई लड़ेंगे? जब तक हमारे संघर्ष की हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लड़ेंगे। ये थे हमारे साथ ज्योति जी। जिस तरह से विश्वविद्यालय की जो घटना है, जिस तरह से शिक्षाएं को ख़त्म की जा रही है, जिस तरह से सिलेबस में मनुस्मृति को डाला जा रहा है, इन सब मुद्दों पे बातचीत हुई है। जिस तरह से विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में जातिवाद को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है जो है कि छात्रों को और छात्राओं को, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इनकी बातों से आप कितना सहमत है, कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मैं आपके साथ सुमन बौद्ध, SB लाइव 80।